नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का इस सुर संध्या के प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। कितनी सुंदर बात है ना मित्रों, कि हम जो चाहते हैं वो शायद हम नहीं कर पाते, लेकिन जो भगवान चाहता है हमसे, वो अगर हम कर पाए तो निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुर संध्या के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में दो मेहमान उपस्थित हुए हैं। पठानकोट पंजाब से हमारे बीच में ओम प्रकाश शर्मा जी हैं और फरीदाबाद दिल्ली से हमारे बीच सिस्टर कविता आई हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। कविता जी, ओम प्रकाश जी, स्वागत है। धन्यवाद। कविता जी, ओम प्रकाश जी, ये सुर संध्या का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दर्शकों को हम नए नए गीतों से रूबरू कराते हैं और इन गीतों के द्वारा उनके मन को आनंदित होने के लिए हम ये गीत लेकर के आते हैं। तो आज हमारे बीच में कविता जी, ओम प्रकाश जी, आप कौन सा गीत लेकर के आए हैं? जी देखिए, बात चल रही है गीतकार, संगीतकार और जो हमारे लिरिक्स लिखते हैं लेखककार। तो अगर ये इस कार्यक्रम ही हमारा सुर संध्या का है और इस कार्यक्रम में गीतों की बात ना की जाए तो फिर ये हमारे लिए ही शोभा नहीं देगा। दर्शक तो यही बोलेंगे कि गीतों की बात करें तो उनको भी पसंद आएगा। आज का हमारा पहला गीत है इश्क मेरा। इश्क मेरा जी। जब बात सुनते हैं तीन शब्द की, प्यार, इश्क और मोहब्बत, तो इससे दुनिया वालों को कुछ और नजर आता है, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ एक परमात्मा ही नजर आए थे। तो जब मैंने ये लिरिक्स पढ़े, ये लिरिक्स दिया हुआ है मनीष भोपाल जी से, और इसका जो म्यूजिक है हमारा विकुल शर्मा जी ने दिया हुआ है। जब उन्होंने ये मुझे मैसेज किया, कहा कि आप ये लिरिक्स एक बार देखिए कैसे हैं, तो सबसे पहले शब्द था इश्क। मैंने बोला ये तो बहुत ही अच्छा शब्द है और मुझे इस गीत पे जरूर इन लिरिक्स पे ध्यान देना चाहिए। फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा। इस गीत में जो शब्द आए हैं वो कृष्ण और मीरा की तरफ ये दर्शाता है कि इश्क मेरा दुनिया से जुदा है। मतलब मेरा इश्क परमात्मा के लिए दुनिया से जुदा है। तो फिर मैं फाइनल करने के लिए इन लिरिक्स को मैं ओम प्रकाश जी को देती हूँ, उधर से ही फाइनल हो जाता है। तो उन्होंने बोला इसमें करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, एज इट इसको रखे और ड्यूट में इसको गाना पसंद करते हैं। तो ये गीत आप दोनों हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? बिल्कुल, जरूर। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं इस सुमधुर गीत को। ट्रैक प्लीज। इश्क मेरा दुनिया से जुदा है, मैं बंदा तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदा तेरा, तू मेरा खुदा है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। पगली कहे मुझे दुनिया सयानी, माँ समझे मेरा इश्क रूहानी। खुद को कर दिया तेरे हवाले, तू चाहे अब इससे जैसे संभाले। इश्क मेरा जुदा है, मैं बनना तेरा, तू मेरा खुदा है। इश्क मेरा दुनिया से जुदा है, मैं बनना तेरा, तू मेरा खुदा है। तेरे बिना कोई नहीं साथी। पगली कहे मुझे डर नहीं जगह का, ये
का। इतनी सी है बस अपनी कहानी, तो मेरा रब मैं तेरी दीवानी। यमा के सागर जब तू आता, हमको गीता यमा सुनाता, मीठी लगती तेरी वाणी, बरसे मेरी आँख से पानी। हर पल तेरे साथ बिताऊं, बिन तेरे मैं रह नहीं पाऊं। इश्क की गलियां नहीं पहचानी, क्या है वो पत सब तेरे जानी। इश्क मेरा दुनिया से जुदा है, मैं बंदा तेरा, तू मेरा खुदा है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। दोस्तों, कितनी सुंदर लाइन है ना इस गीत की कि मैं बंदा तेरा, तू है खुदा मेरा। कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें मैं बंदा तेरा कहा गया है तो, और उसे कहा गया कि खुदा मेरा, तो इस बंदे का उस खुदा से इस गीत में क्या रिलेशन रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें दो शब्द पहले से लेना चाहूंगी। दुनिया से जुदा है इश्क मेरा, दुनिया से जुदा है, मैं बंदा तेरा, तू मेरा खुदा है। अगर कोई दो व्यक्ति, दो इंसान आपस में प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को यही बोलते हैं कि मैं तेरा तू मेरा जी। तो मैंने भगवान को ये कहा है कि मैं तेरा तू मेरा। हाँ, शब्द इसमें थोड़ा सा ये हो गए हैं कि मैं बंदा तेरा, मतलब मैं तेरा हूँ, मुझे मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन तेरा भी मेरे अलावा कोई नहीं है। मतलब उसे प्यार करते हैं, प्यार करने की और उसको पूजने की सबकी अलग अलग तरीके। ये प्रेम की भाषा शायद इस गीत में है। और इसमें मुझे, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, मुझे इसमें दो लाइनें और बहुत अच्छी लगी। पगली कहे मुझे डर नहीं जग का, ये इश्क नहीं दुनिया के बस का, इतनी सी है बस अपनी कहानी, तू मेरा रब मैं तेरी दीवानी। पगली, मीरा ने भी कृष्ण को यही कहा था कि मैं पगली हूँ, मुझे डर नहीं जग का, तो मैं भी तेरे लिए पागल हूँ, मुझे इस दुनिया का। पगली का मतलब शायद वो प्रेम में पागल होगी। प्रेम में पागल। और फिर इश्क नहीं ये दुनिया के, ये रूहानी जो इश्क है, परमात्मा से जो इश्क है, परमात्मा से जो लगाव है, परमात्मा के ऊपर जो ठहराव है, वो इस दुनिया में किसी के बस का नहीं है। ओम प्रकाश जी, ऐसा कहा भी जाता है कि प्रेम की जो डोर होती है बहुत नाजुक होती है, टूट जाती है, लेकिन मजबूत इतनी कि वो ईश्वर को भी बांध लेती है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि प्रेम की डोर इतनी मजबूत होती है ईश्वर के साथ हमारी? दुनिया में तो हम देखते हैं कि वो आसानी से टूट जाती है। जी, ये एक भावनात्मक संबंध होता है। जी, डोर कोई स्थूल रूप से कोई जंजीर या कोई धागा नहीं होता जी। ये एक भावनात्मक संबंध होता है, भगवान के साथ जुड़ाव होता है, जो प्यार से सराबोर होता है जी। प्यार में सींचा हुआ होता बिल्कुल। है। और वैसे भी जो भगवान से संबंध हमारा है, दैट इज अ लवफुल रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, ये कहा गया जी। है। तो ये जैसे कविता जी भी बात कर रहे थे कि इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी जी। इश्क मिजाजी होता है जो हम दुनिया से करते हैं जी। और एक इश्क हकीकी होता है जो हम भगवान, हकीकी में इन रियल होता है वो भगवान से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है जी। जी, तो दर्शकों, आपको ये इश्क के ऊपर गाना जो हमारा गीत है कैसा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले गीत की ओर और जानते हैं आज हमारे बीच में ओम प्रकाश जी और कविता जी कौन सा गीत लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, अगला गीत कौन सा आप सुनाने जा रहे हैं? ये क्योंकि मैं पंजाब से हूँ जी, तो त्योहारों की बात चली है, पहले रंगों का त्योहार जी, रंग बरसे किया हमने जी। तो पंजाब में एक त्योहार, ये क्षेत्रीय त्योहार है जी, क्योंकि ये भारत का जो उत्तरीय ये क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम इसका सर्दी जब अत्यधिक हो जाती है तो उससे जब थोड़ा सा ये डिक्लाइन की तरफ आता है, या जिसको कहें कि थोड़ा उतरती है सर्दी, तो उस समय एक त्योहार आता है जो जनवरी मास में आता है, उसको हम लोहड़ी कहते हैं जी।
पंजाबी तो हाँ, पंजाबी में हमारा ये त्योहार होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? देखिए, शब्द तो ये वास्तविक शब्द जो है वो तो लोहरी है। ठीक है, लोहरी। इसको आप पंजाबी में ये तो पंजाबी में इसको फिर कहा गया लोहड़ी, क्योंकि वैसे भी आप देखो इंग्लिश में ड़ को र के साथ कई बार डिनोट किया जाता है। तो इसमें पंजाब में ये त्योहार जो है ये मूंगफली, पतासे और रेवड़ी ऐसी चीजें उस समय क्या होता है, क्योंकि रेवड़ी में तिल होते हैं जी, तो अत्यधिक सर्दी होने के कारण उस समय लोग, पंजाबी लोग थोड़ी गर्मी महसूस शरीर को हो जाए तो ये तिल वगैरह इसका सेवन इस रूप में करते हैं। जी बिल्कुल। और उस समय खूब सारी लकड़ियां जला करके आग प्रज्वलित की जाती है और आस पड़ोस सभी के साथ, और ये एक मिलने का माध्यम भी है। वरना आज न्यूक्लियर फैमिलीज में कौन किसको मिलता है, कौन किसी के समय किसी के पास नहीं आज नहीं है। तो ये भी एक बहाना है बस मिलने का, कि हम ये त्योहार आपस में मिला देता है, हम मिल बैठ दूरियों को कम कर देता है, दूरियां कम करता है। मिल बैठ के हम लकड़ियां जलाते हैं और फिर खूब सारी मिठाइयां खाते हैं, रेवड़ी खाते हैं, खोए की पिन्नी खाते हैं। तो ये सारी ऊर्जावर्धक चीजें होती हैं। तो ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस गीत को लिखा किसने है और इस गीत में म्यूजिक किसने दिया है? ये गीत लिखा है मेरे सहभागी जो आपके साथ बैठे, कविता जी। हाँ जी, हाँ जी, हो मंद मंद मुस्कुरा रहे, इसलिए इनका ही लिखा हुआ गीत है और विकुल शर्मा जी ने इसे बखूबी निभाया है संगीत से। तो कविता जी, हम ये गीत सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, इसकी डेफिनेशन, इसका भाव तो आपको ओम प्रकाश जी ने बता ही दिया है। तो हमारे दर्शक तैयार हैं आपको बिल्कुल आज ये गीत सुनने के लिए। जी, इस कार्यक्रम में लोहड़ी का भी थोड़ा लुत्फ उठाते हैं जी। तो आइए दर्शकों, इस गीत को हम सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के। नवा साल चढ़िया तू आ पहला आया है, हर पासे खुशी दा सरूर छाया है। ताल नाल ताड़ियां बजाओ मिलके, अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार में ओ रल मिल के। दिल झूमर के विकार सोहा करने, कईयों आत्मा दिल के डाग सड़ने। यो मेला भुला बख्शाओ मिलके, ओ अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिलके। लोहड़ी दा त्योहार में ओ रल मिल के। मुकाफली रियोडी प्रभु दिए मुरली, खोए सब दी पंजे ही श्रीमत सुन ले। सेवा दी खजूर खाओ रल मिल के, अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिल के। अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार में ओ रल मिल के, अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिल के। दोस्तों, ये गाना सुनते हुए आपके कदम, जो पैर हैं, वो नाचने के लिए उत्सुक हो गए होंगे, क्योंकि ये पंजाबी गाना जो है हमारे पैर अपने आप उठने लगते हैं। ओम प्रकाश जी, जब ये गाना हम
आप गा रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे डांस कर लूं, नाच लूं। तो ऐसा क्या होता है इन पंजाबी गानों में? क्योंकि बात ही मूंगफली रियोड़ी दी हो रही है। गाना ये पंजाबी है, पंजाबी इसमें शब्द काफी यूज किए हमने जी। मूंगफली रियोड़ी प्रभु दिए मुरली, खोए दी पिन्नी जही श्रीमत सुन ले, सेवा दी खजूर खाओ रल मिलके जी, है ना। सेवा, सेवा तो वैसे भी आप देखिए, जब हम किसी की सेवा करते हैं, एक तो दुआएं मिलती है जी, और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं को खुशी मिलती है जी। तो सेवा दी खजूर खाओ रल मिलके, खजूर वैसे भी बहुत टेस्टी होती है। हाँ, और मेरा ख्याल भोजन के बाद बहुत से लोग खजूर खाना पसंद करते हैं। कविता जी, आप खाते हैं खजूर? कभी कभी सेवा का खजूर, सेवा का खजूर जी, बिल्कुल। वैसे खजूर पसंद नहीं है, लेकिन सेवा का खजूर हम जरूर खाते हैं जी। चलिए दोस्तों, अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अगला गीत हमारे बीच में कविता जी और ओम प्रकाश जी कौन सा लेकर के आए हैं। कविता जी, अगला गीत कौन सा आप सुनाने वाले हैं? अगला गीत, जैसे कि आपने पिछला एक गीत सुना था इश्क मेरा जी, उसी से ही एक गीत ऐसा ही है मिला जुला, जिसे लिखा हुआ है मनीष भोपाल से जी। और उसका जो मनीष जी भोपाल से, हाँ जी, मनीष जी भोपाल से। कहने में शब्दों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना जी। और इस गीत को जो संगीत दिया है वो विकुल शर्मा जी ने है। इस गीत के बोल है सबसे प्यारा पल जिंदगी का जी, बाबा मिलन, बाबा मिलन, बाबा मिलन वाला जी जी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस गीत को सुनने की ओर। तो हम आप दोनों से ये गीत सुनना चाहेंगे। आइए दर्शकों, इस गीत को सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। सबसे प्यारा पल जिंदगी का बाबा मिलन, बाबा मिलन, ये शान ढल जाए कर लो बाबा मिलन। परम धाम में रहते थे हम संग बाबा तुम्हारे, एक एक जब नीचे उतरे दूर हो गए हम सारे, झिलमिलाते तारों सा है इतना प्यारा वो वतन। सबसे प्यारा पल जिंदगी का बाबा मिलन, बाबा मिलन, ये शाम ढल जाए कर लो बाबा मिलन। तुझको है पुकारा, मंदिर मस्जिद घूम घूम कर बीत गया समय सारा। जब सगमम पर भगवान तुझसे लगी लगन, पूरा चक्र लगा कर वामा, सगमम युग जब आया, मधुबन के धरती पर हमने बाबा मिलन मनाया। मैं आया तेरे आबू चमन, छोड़ के सब काम धाम, सबसे प्यारा पल जिंदगी का बाबा मिलन, बाबा मिलन, ये शाम ढल जाए कर लो बाबा मिलन। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बाबा मिलन का गीत? आइए हम कविता जी से जानते हैं कि ये जो बाबा मिलन का गीत बना है, इसमें ये बाबा मिलन होता क्या है। कविता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस गीत में कई बार ये शब्द आया है कि आओ करे बाबा से मिलन, तो ये बाबा से मिलन क्या होता है? जी, जब कभी आप किसी से मिलने जाते हैं जी, तो उसका एक मन में ये संकल्प रहता है कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। इसी तरह से हमारा भी प्रभु से मिलन होता है जी।
तो हम जब भगवान से मिलते हैं, जैसे आपने कई बार ये प्रश्न का उत्तर आपने जाना होगा कि शिव को आप बाबा बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते, तो वही शिव मिलन हम करने के लिए माउंट आबू ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जाते हैं, तो इसको हम प्यार से कहते हैं बाबा मिलन। तो वो हमारा मिलन जो होता है परमात्मा से, वो सबसे, इसमें कहा है सबसे प्यारा पल जिंदगी का बाबा मिलन, बाबा मिलन। जी, आपने प्रभु मिलन की बात की। ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा, प्रभु मिलन तो हम ये जानते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमारा प्रभु मिलन होता है, क्या हम जीवन जीते हुए भी प्रभु मिलन कर सकते हैं? जरूर जरूर, शब में रहते हुए शिव से मिला जा सकता है जी, क्योंकि आमतौर पे इंसान ये सोचता है कि शायद भगवान से मिलने के लिए हमें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा जी, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा को मिलने का जो एक तरीका है जी, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बखूबी और निःशुल्क सिखाया जाता है जी, क्योंकि परमात्मा पिता जो हमारी आत्मा का पिता है, पिता से मिलने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, पिता को मिलने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं, पिता तो पिता है ना। जैसे कि बच्चा अपनी पिता की यादों में खो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे पिता किस योग्य हैं, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, उनसे मुझे प्राप्ति क्या हो सकती है। मैं जानना चाहूंगा कि जब हमारा मिलन होता है उस पिता से जिसका आपने जिक्र किया, क्या कुछ अनुभूति होती है हमें? हाँ, क्योंकि वो सागर है जी, ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ ब्लिस, ओशियन ऑफ पीस, ओशियन ऑफ पावर्स। तो वैसे ही आप जानते हो कि जो स्रोत होता है उसके पास हम जाएंगे तो हमें उसकी गुणों का अनुभव होता है। आप उष्मा आग के पास जाएंगे तो आपको ऊर्जा, गर्मी का अनुभव होगा। ऐसे आप किसी बर्फ के पहाड़, सिल्ली बर्फ की सिल्ली होती है, उसके पास जाके ठंडी का एहसास तो ठंडी का एहसास होगा। ऐसे परमात्मा जो शांति, आनंद, प्रेम इत्यादि गुणों के सागर हैं, तो उनसे ये संबंध जोड़ने से सब कुछ जी। दर्शकों, आपने इस बात को अच्छे से बखूबी रूप से समझ लिया होगा कि जब हम परमात्मा के करीब जाते हैं तो उनकी जो शक्तियां हैं, जिसको हम गायन करते हैं कि वो ज्ञान के सागर हैं, सुखों के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, जब उनके नजदीक जाते हैं तो ये अनुभूतियां हमें होने लगती है, जिसको हमारे गीत में आया था, प्रभु से मिलन, बाबा से मिलन। तो इस प्रकार ये हमारा प्रोग्राम चलता ही रहता है। चलिए दोस्तों, फिर अगली कड़ी में आपसे अब फिर से मुलाकात होगी नई गीतों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।